आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज बिल्कुल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि अपना रहने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याएं क्या चीज होती है उसको समझने के लिए बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं क्वाड्रेटिक का, इसको सॉल्व करो। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन अंडर रूट वन। ठीक है, प्लस माइनस वन बोला मैंने, रूट माइनस वन। मैं सॉल्व करने का मतलब सॉल्व फॉर x। अच्छा, आयोटा। ठीक है, आयोटा। तो बेटा देख, बहुत ही आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो x का वैल्यू एक तो स्क्वायर रूट किया, वर्गमूल किया, तो प्लस माइनस आएगा। और ये रूट में -1 तो परिभाषित रियल नहीं है, परिभाषित तो है पर रियल नहीं है। ठीक है, और वैसे भी बेटा आप इसका d निकालो, ये क्वाड्रेटिक भी है, क्वाड्रेटिक से भटको मत। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको लिख सकता हूँ। इसका d निकालो, कितना आएगा, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब इसका d कितना आ गया, -4। और जब d नेगेटिव होता है तो अपन बोलते हैं वास्तविक मूल नहीं मिलते, रियल रूट्स नहीं मिलते, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आना, ये चीज प्रॉब्लम कर रही है। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो रूट के अंदर कोई भी नंबर आएगा उसके मल्टीप्लाई में 1 तो रहेगा ही। जैसे यहाँ पे मान लो ये रूट -1 है, जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ऐसा होता कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 को सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आता बेटा, -3, तो एक्स का वैल्यू आता प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ -3। तो यहाँ पे -3 आया है रूट के अंदर, यहाँ -1 आया है। एक चीज हमेशा इसके गुणे में रहती है, मल्टीप्लाई में रहती है, वो 1। इसलिए इसको बेटा फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस √3 इंटू -1। ये तो खुद -1 ही है, तो यहाँ पे फिर -1 को नेमिंग की गई है आयोटा। क्या नेमिंग की गई है बेटा, आयोटा। आयोटा का मतलब ही √-1 होता है। तो फिर इसको कैसा लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा प्लस माइनस √3 और ये बन जाएगा आयोटा। तो ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, लेकिन ये उसके मूल, ये इसके रूट्स, ये इसके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शंस ऑफ आयोटा। सबसे पहली चीज ही है कि आयोटा होता क्या है, इंट्रोडक्शन है इसका। तो आयोटा किसको माना है, आयोटा माना है रूट ऑफ -1 से। तो मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो √-1 का स्क्वायर मतलब इसका इससे गुणा -1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 कितना होगा, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लूं, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो मतलब ये माइनस आयोटा बनेगा। और आयोटा की पावर 4 कितनी होगी, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, ये 1 बन जाएगा। तो इन जनरल ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं यहां लिख सकता हूं। विजिबल है, दिख रहे हैं ना यहाँ तक, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन जनरल आयोटा की पावर अगर 4k है तो ये 1 होगा, आयोटा की पावर अगर 4k प्लस 1 है तो ये आयोटा होगा, आयोटा की पावर अगर 4k प्लस 2 है -1 होगा, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 है माइनस आयोटा, जहां पे k जो है वो होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या पता है कहां से शुरू होती है, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3, नेगेटिव में नहीं ले सकते, फिर कहानी अलग हो जाती है। आयोटा की पावर -1, उसमें कहानी अलग हो जाएगी। अच्छा, ये ऐसा कैसे आया, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, आयोटा की पावर 4 कितना मिला बेटा मुझे, 1। तो आयोटा की पावर 8 भी कितना होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आयोटा की 4 का स्क्वायर और 1 का वर्ग भी कितना होगा बेटा, 1 ही होगा। इसलिए जो आयोटा की पावर में 4 के टेबल में आ रहा है ना, 4k मतलब कौन से टेबल आना, 4k, वो हमेशा 1 देगा। 4k प्लस 1, आयोटा की पावर 4k तो 1 बन गया, लेकिन ये +1 जिसने मतलब क्या बनाया, आयोटा, ये हमेशा आयोटा रहेगा। 4k प्लस 2, तो 4k तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर अभी निकाला कितना होता है, -1। देख सकते हो, इसी प्रकार 4k प्लस 3, आयोटा की पावर 4k तो 1 हो गया, आयोटा की पावर 3 जो कि बन जाएगा माइनस आयोटा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस पे कुछ सवाल बेटा, बहुत सारे सवाल आते हैं इस पे। कुछ सवाल मैं जैसे लेना चाहूँगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पे लेता हूँ और बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे आयोटा की पावर 290 प्लस आयोटा की पावर 290 प्लस आयोटा की पावर 291 प्लस आयोटा की पावर 292, इसका मान क्या आएगा? 0। गुड। सीरीज चल रही है। बच्चे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आप दे दो। ठीक है, थैंक यू बेटा। जब 4 लगातार हो ना, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। 0 वो आपको चाहता ही है कि आप कैलकुलेट करो, 4 के मल्टीपल बनाओ। देखो 4 लगातार है, ये देख, ये 4 लगातार थे, इसने क्या दिया 1, इसने क्या दिया -1 कट गया, इसने क्या दिया आयोटा, इसने क्या दिया माइनस आयोटा। कहीं से शुरू हो 4 लगातार अगर आयोटा की पावर है तो उसका मान हमेशा 0 होगा। वैसे अगर आपको बताना चाहूँ तो 89 में 4 का डिवाइड नहीं होता है, 88 में होता है। तो ये बनेगा आयोटा की पावर 288 और आयोटा की पावर 1। ये तो आयोटा की पावर 288 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आयोटा बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि 288 तो 1 हो गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ से माइनस आयोटा बचेगा और इसमें 4 का डिवाइड जाता है, यहाँ से +1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका मान 0 आएगा। ठीक है, तो ये आयोटा की कैलकुलेशंस है बेटा, लिख लो इसको, सारी चीज को आप एक्सप्लेन। मतलब अगर 4 आते हैं मतलब ऐसे आयोटा की पावर में, हाँ, तो फिर मतलब उसका आंसर 1 होगा क्योंकि आयोटा कौन है, √-1। हाँ। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 क्या होगा? आयोटा की पावर 4 का मतलब होगा √-1 इंटू √-1 इंटू √-1 इंटू √1। बाकी वाले लिख लो, रूट के अंदर जो भी संख्या हो अगर उसका मल्टीप्लाई उसी से होता है तो रूट हट जाता है। तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या देगा -1। ऐसे इन दोनों का गुणा क्या देगा -1 और -1 गुणा होके +1 बन जाएगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है। 4 के टेबल में कितना भी आए वो भी तो 1 होगा, 1 की घात कुछ भी हो बेटा एक ही मिलता है। और अगर 4 के +1 है तो आयोटा की पावर 4 वाले तो 1 बन गए, आयोटा बच गया। 4 के +2 है तो आयोटा स्क्वायर बच गया और आयोटा स्क्वायर देख लो कितना होता है -1। और आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये चीज नोटिस में रखना। तो यहां से बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्रिएट हुआ इस तरह के इक्वेशन से जब d नेगेटिव था। ठीक है, तो फिर आयोटा का इंट्रोडक्शन हुआ और आयोटा में इस ट्रेंड को फॉलो करता है। लेकिन ये 4 लगातार ना हो तब कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, तब अपने को मान ज्ञात करना पड़ेगा। और इस तरह के खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोटा की कैलकुलेशंस पे, खूब। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का एनडीए में वेटेज तो ज़्यादा ही रहता है बेटा। किसी साल 6 सवाल तक है, 5 सवाल तक है। ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आने के चांस है, आप मान के चल सकते हो, एक क्वेश्चन के चांस। ठीक है, कि ऑब्वियसली 30 चैप्टर है, 25 सवाल आते हैं। एक्स में भी कंफर्म नहीं है सर, एक भी मतलब फिर भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स का मैक्स एक्स में भी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स का बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट यस सर, लिखना है लिख लो बेटा। अब मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा बेटा मैं बात बताना चाहूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन तो अभी तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर समिक संख्या होती क्या है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा उसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है a प्लस आयोटा b। ठीक है, a प्लस आयोटा b। जहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो a है ना वो रियल पार्ट ऑफ z होता है। ठीक है, ऑब्वियसली a और b तो रियल नंबर ही होंगे, वास्तविक संख्या ही होंगी। रियल पार्ट होता है।
ये रियल पार्ट होता है ए, और ये जो बी है ना, ये इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बेटा इसको हिंदी मीडियम में भी आर ई और आई एम से ही लिखते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी समिक्ष संख्या में दो चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 + 3 आयोटा, तो एक हिस्सा जो पूरा वास्तविक होता है वो हिस्सा ये है, ये पूरा वास्तविक है, पूरा रियल है, और दूसरा हिस्सा जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होता है ये काल्पनिक हिस्सा होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं बेटा, ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, और इसमें यदि इफ, समझना बेटा, a 0 हो जाता है, a 0 हो जाता है, तो फिर z जो है वह शुद्ध काल्पनिक होगा, शुद्ध काल्पनिक होगा, प्योर इमेजिनरी होगा। इसको प्योर इमेजिनरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो वास्तविक भाग है वो खत्म हो गया, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो। तो मैंने बोला इफ, यदि b 0 हो जाए तो z जो है शुद्ध वास्तविक होगा, शुद्ध वास्तविक होगा बेटा, प्योर रियल। इसका मतलब ये है z है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, z है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और b 0 हो जाए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका b 0 हो जाए तो अपन बोलेंगे ये प्योरली प्योरली रियल है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? सारे रियल नंबर भी इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, सारी वास्तविक संख्या भी समिक्ष संख्या का हिस्सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे आपसे कोई नंबर पूछा जाए कि 2, क्या ये रियल नंबर है, क्या ये वास्तविक संख्या है, और आपसे पूछे क्या ये काल्पनिक नंबर है, तो क्या आंसर दोगे? हाँ। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल ये एक वास्तविक नंबर है, बस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वो 0 है। बात समझ में आ रही है? इमेजिनरी कैसे हुआ ये? तो इमेजिनरी हुआ ना, 2 + आयोटा × 0। यहाँ पे अपन ने क्या बताया, a और b कैसी संख्या होती है? रियल नंबर। तो क्या b रियल नंबर नहीं है? ठीक है बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वास्तविक संख्या उप समूचय है काल्पनिक संख्या, समिक संख्या को जो सेट होता है उसको बेटा c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? उसको c से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाला क्लॉज उठा दो सर, क्लॉज में थोड़ा वो बड़ा कर दो, बड़ा करना मैक्सिमाइज। ठीक है, हाँ बेटा यहाँ पे आप देखो ये जो है ना a और b, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? c से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे अगर सब सेट में ये क्वेश्चंस पूछ ले तो इसका सही आंसर आप क्या दोगे? ट्रू और फॉल्स? ऑल रियल वैल्यूज, सारी वास्तविक संख्या उप समूचय है, सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। बिल्कुल सही बात है, सही है सर, क्योंकि सारी आएगी इसमें। सारी आएगी, तो फिर उसमें डाउट है तेरा? नहीं, सारी वास्तविक जो संख्या है वो काल्पनिक का हिस्सा है, बशर्ते उसका काल्पनिक भाग 0 है। ये देखो, जब b 0 होगा तो z कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज अ प्योरली रियल, ठीक है, पर है तो ये कॉम्प्लेक्स का हिस्सा, है तो ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट। तो एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा इसमें 2 चीजें और होती है बेटा, उसको भी लेते हैं, और बहुत ही प्यारी चीजें हैं दोनों। एक है बेटा इसमें कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का हिंदी होता है संयुग्मी, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है, हर बच्चे को समझ में आ जाता है। प्लस की जगह माइनस। देख बेटा, अगर ये z है ना, a + आयोटा b दे रखा है, तो z का कॉन्जुगेट, z का संयुग्मी a - आयोटा b। बेटा आयोटा को बेटा रिप्लेस किया जाता है कॉन्जुगेट में, आयोटा को रिप्लेस किया जाता है माइनस आयोटा से, बस इतनी सी बात है। जैसे एक सवाल दूं इस पे एक सवाल दूं, -2 - 3 आयोटा, ये एक z दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका z का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखना है, बाकी किसी से छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, तो ये माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं यहां तक नहीं रुकूंगा, मैं इसको बताऊंगा किसमें? आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन में बताने के लिए ये सारी चीजें आप लिख लो, फिर अपन आते हैं आर्गन प्लेन पे। कॉन्जुगेट को आर्गन प्लेन पे मैं बताऊंगा, वहां पे चीजें और इंटरेस्टिंग लगती है बेटा। सर इसमें आयोटा की हुई ना चेंज? आयोटा की जगह माइनस आयोटा, ये उसका कॉन्जुगेट होता है।
ये डिफाइंड टर्म है। तो का नंबर तो वो कब रहेगा ना, बाकी सब कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन ले, जैसे z बराबर कुछ भी ले ले a माइनस आयोटा x, अब z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो a प्लस आयोटा x, दैट्स इट। आयोटा के रिप्लेस में माइनस आयोटा लिख लो और वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। ना a का वैल्यू चेंज करना, ना b का, ना रियल ऑफ z को चेंज करना, ना इमेजनरी ऑफ z को। सर अभी आपने क्या बताया, सारे रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल होते ही हैं, हो नहीं सकते, होते ही हैं। ये कईयों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि सर फिर रियल नंबर पढ़ते आए 10वीं कर और लास्ट में बोला कि ये सारे इमेजनरी है। अरे भाई ये भी है, ठीक है। हाँ बस उसका इमेजनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, इमेजनरी पार्ट जीरो है। जीरो होना क्या चाहिए, होगा ही होगा, जीरो होगा तभी तो वो रियल बने। भाई परेशान कौन कर रहा है, ये आयोटा। अगर आयोटा के मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो जीरो है तो आयोटा खत्म, तब वो प्योरली वास्तविक, प्योरली रियल जो है, ठीक है। बेटा जैसे 2D में अपन ग्राफ को x और y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया जाता है। उस प्लेन को आर्गन प्लेन का नाम दिया जाता है। क्या प्लेन बोला जाता है, आर्गन। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, आर्गन प्लेन, ठीक है। आर्गन प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नेक्स्ट पार्ट ये है। तो चाहता हूँ आप इस पे आ जाओ जल्दी से। डन, यस सर। ओके, एक और अपन इस पे ऐड कर लेते हैं। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आर्गन प्लेन की। आर्गन प्लेन की, आर्गन प्लेन में क्या होता है, देखो बेटा ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। x अक्ष, x एक्सिस समझते हो बेटा सभी बच्चे, ये जो है वो रियल ऑफ z की वैल्यू लेती है। किसकी वैल्यू लेती है, और ये जो है वो इमेजनरी ऑफ z की वैल्यू लेती है। अब ये इमेजनरी ऑफ z की वैल्यू लेने का मतलब ही यही है कि आयोटा इसमें है। इमेजनरी ऑफ z का वैल्यू क्या होगा, b है, ठीक है। तो आयोटा इसमें है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो 3 + 4 आयोटा, तो इसमें रिप्रेजेंट कैसे होगा, x एक्सिस का वैल्यू कितना है बेटा 3 और y एक्सिस का वैल्यू कितना है 4। इस पॉइंट को ले लो बेटा, ये आर्गन प्लेन में। अब एक पॉइंट दे रखा है ना, पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे 3 + 4 आयोटा। y वाला के साथ अपने आप आयोटा आएगा क्योंकि ये इमेजनरी एक्सिस है। बात समझ में आ रही है। अब मैं आना चाहता हूं कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब, कॉन्जुगेट की अगर मैं परिभाषा दूं संयुग्मी की, तो ये होती है बेटा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मैं आर्गन प्लेन पे ये पॉइंट z है, तो x एक्सिस के अराउंड उसका मिरर इमेज। किस एक्सिस के अराउंड बेटा, x एक्सिस। ये कांच है तो उसका प्रतिबिंब ये उस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। चलो भाई आप पहले मैं अपन निकाल देते हैं। अगर z जो है, देखो बेटा क्या दे रखा है 3 + 4 आयोटा, मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट होगा क्या। अब आर्गन प्लेन में ये पॉइंट कहाँ होगा, x का वैल्यू तो 3 है, y का वैल्यू -4 होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये z का कॉन्जुगेट है 3 - 4, आया कि नहीं आया बेटा। तो मुझे बताओ ये इसका मिरर इमेज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट, मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मींस व्हाट, x एक्सिस, वास्तविक अक्ष के सापेक्ष में प्रतिबिंब किसी भी पॉइंट का, ठीक है। जैसे अगर ये पॉइंट है मान लो z1, जैसे कुछ भी आप ले लो, जैसे 4, -4, 3, क्योंकि y तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो इसका कॉन्जुगेट, सॉरी हाँ x नेगेटिव होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -4, -3, और ये पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ आएगा कि नहीं आएगा बेटा। इसके बिल्कुल सिमेट्रिक बना लेते हैं, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बेटा। ये z1 का कॉन्जुगेट है विच इज -4, -3। तो ये भी आप देख लो, इसका मिरर इमेज है किस एक्सिस के अराउंड, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस ऑफ z विच इज x। इसको लिख लो बेटा। अब अगर मैं बात करूं मॉडुलस को भी मैं इसके साथ ही बताना चाहूंगा। ये एक जनरल पॉइंट है ये भी,
दोनों एक्सिस मिलते हैं उसको बेटा ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब मुझे बताओ ये लेंथ क्या होगी, बी होगी कि नहीं होगी? इस बिंदु से एक्स अक्ष की लंबवत दूरी 4 होती है बेटा। ये कितने दूरी चला, तो ये 4 स्टेप चलेगा नहीं चला। और ये दूरी क्या होगी बेटा, या यहाँ पे ये बना देते, ये दूरी कितनी होगी 3। इन जनरल मैं बोल दूं ए, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस क्या है बेटा बी। और मॉड्यूलस जो मापांक होता है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी होती है। अगला जो मेरा टर्म है ना वो है मापांक। मापांक किसी भी समिक संख्या का मापांक जिसको अपन मॉड्यूलस बोला जाता है, वो क्या होता है, ये आर होता है जिसको मॉड जेड भी बोलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ठीक है, अब चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ये पॉइंट तो है ही 0,0। आप चाहो तो पाइथागोरस लगा दो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो पाइथागोरस में भी क्या आएगा, रूट में a² + b²। डिस्टेंस फार्मूला में भी यही आएगा। तो अगर z बेटा a + आयोटा b है तो z का मापांक जो है रूट में a² + b²। कई बच्चे इसमें आयोटा को साथ में ले लेते हैं, मत लेना बेटा, क्योंकि लेंथ a और b है। बात समझ में आ रही है? लेंथ a और b है बेटा। ये दूरी सूत्र लगाओगे तो क्या पॉइंट दे रखा है 0,0 और a, b, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 10th में आता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर पूरा रूट में। तो बेटा ये होता है आर्गन प्लेन में मॉड्यूलस का मतलब। इन दोनों को साथ में लिख लो, फिर इससे बहुत जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। सर कॉम्प्लेक्स नंबर के और कॉन्जुगेट के रिलेशन भी तो होता है ना? कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल, और मॉड्यूलस की भी। पिछली बार आया था सर शायद उसका क्वेश्चन। ओके, प्रॉपर्टीज पे z = z बार कब होता है? आई थिंक ऐसे है तो शायद बिल्कुल इस पे ही आ रहे हैं। 4 प्रॉपर्टीज है ना? देखो, एक तो ये दोनों इक्वल कब होते हैं, एक a 0 होने पे होता है, एक b 0 होने पे होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें क्या हो सकती है, दोनों का सम कब 0 होता है। हाँ, चार एक प्रॉपर्टी है बिल्कुल, और मॉड्यूलस की भी होती है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक मैंने बताया है, इसकी प्रॉपर्टीज पे भी हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो 1-1 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऐसे 5-7 क्वेश्चंस मैं लेना चाहूँगा, फिर और आगे बढ़ेंगे बेटा इसकी डेप्थ में। इवन अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे, प्रोबेबली इसको अपन कल ही कर पाएंगे। घनमूल, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ओमेगा स्क्वायर। एनडीए तो इस पर खूब खेल चुका है बेटा, इतना खेला एनडीए आप मानोगे नहीं। ठीक है, हाँ इजी है, पर कुछ क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं, बनाए हैं तो। चलो भाई अपन आगे बढ़ें, लिख लिया ये सब ने? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन ये है, इसका वैल्यूज बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। आयोटा की जो है वो रूट -1 होता है, और मैं आयोटा की पावर 75 पूछ रहा हूँ। कितना होगा बेटा? आयोटा की पावर कितनी पूछ रहा हूँ बेटा मैं? 75। तो आप देखो इसके आसपास 72 में 4 का भाग जाता है, तो आयोटा की पावर 72 तो 1 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 3 बचेगा। तो ये तो क्या बन गया 1। आयोटा की पावर 3 को अपन लिखते हैं माइनस आयोटा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। बात समझ में आई? ऐसे ही बेटा इसका निकाल दो, लेकिन ये बट्टे में है, 1 आयोटा की पावर 69 है। ठीक है, और यहाँ आयोटा को रैशनलाइज कर देना बेटा अगर डिवाइड में रह जाता है तो देख पहले ये देख, 1 आयोटा की पावर किस में भाग जाता है? 68 में नहीं, 60 में जाता है। हाँ 68 में, 68 में जाएगा, और इनटू आयोटा, आयोटा की पावर 68, वो तो 4 से मल्टीपल है, तो ये तो 1 बन जाएगा। एक अब बेटा डिवाइड में आयोटा मत रखना, ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करो, तो अंश में तो आयोटा है, और ये आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। अब ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो ये इन दोनों के आंसर से लिख लो फटाफट। ठीक है, ये 2 पार्ट थे कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, बेसिक है, क्वेश्चंस लिख लो, सॉल्व तो घर पे भी कर सकते हो।
ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो कि भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, इसको सरलतम रूप में लिखो। आगे बढ़ें, क्वेश्चंस लिख लो, सॉल्व घर पे करना है बेटा इसको। आगे अगला है इसका वैल्यू फाइंड करो। मतलब क्वेश्चंस क्या है, अगर किसी को विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो मैं वापस लिख लेता हूँ। इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, -6 प्लस माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 या नन ऑफ दीज। ओके, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ √4 इंटू √-1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √9 इंटू √-1। तो ये √4 कितना होता है 2, ये आयोटा है, √9 कितना होता है 3 और ये आयोटा है, तो ये 6 बन गया और आयोटा इंटू आयोटा -1। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका -6। बात समझ में, आपने -6 ही बताया था, ठीक है, गुड। इसमें कई बार बच्चा जल्दबाजी में कंफ्यूज होकर गलत टिक करके आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक है। लिख लो बेटा, बच्चा दिमाग ऐसे लगाए फटाफट। ये 4 √4 2, मतलब ये 2 आयोटा है, ये 3 आयोटा, आयोटा आयोटा -1 तो 6 माइनस का, ठीक है। आयोटा स्क्वायर नहीं किया, आयोटा स्क्वायर करना भूल जाता है, ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़े, लिखना है डन। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। इन तीनों के कॉन्जुगेट बता दो फटाफट। पहला क्या है बेटा, Z1 ले लेते हैं। पहला क्या है, √-1 -3, इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा हूँ, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख। नहीं सिर्फ इस यहाँ तक रुक रहे। एक्चुअली ये क्या है, -3 प्लस आयोटा है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 आयोटा, बिल्कुल प्लस आयोटा नीचे वाले का, -3 माइनस आयोटा। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, पहले अपन फर्स्ट पार्ट पे ही रहते हैं, क्लियर। सेकंड पार्ट क्या है, z बराबर क्या दे रखा है बेटा, आयोटा की पावर 3। तो पहले इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दे, ये आयोटा की पावर -3 बन जाएगा। इसका रियल पार्ट क्या है, 0। तो अब इसका कॉन्जुगेट निकालना, ये Z2 है मान लो, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो 0 प्लस आयोटा, दैट्स इट। ये सेकंड वाले का आंसर है। नीचे वाला का आएगा -6। नीचे वाला जो थर्ड वाला है Z3, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ 60 आएगा। बेटा। किसी का भी कॉन्जुगेट निकालोगे ना तो पहले इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लाओ, ठीक है। तो बेटा ये 6 + 5 आयोटा का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 का वर्ग कितना होगा, 36 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर। एक बार मैं पूरा बता रहा हूँ, बार बार इसको अपन नहीं करेंगे और आप खुद इस कैलकुलेशन को और अच्छे से कर लोगे। हाँ बेटा, ये 36 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 और 5 का स्क्वायर 25, तो -25। और ये देख बेटा कितना हो गया, 60 आयोटा। तो ये 11 प्लस 60 आयोटा, ये तो वास्तविक है, -60 आ जाएगा। अब इसका अगर मैं कंजुगेट निकालता हूं तो 11 माइनस 60 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको भी देख लो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, लिख लो इसको, क्या हुआ, पहले बता दिया, बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़े। बहुत टिपिकल। डिफिकल्ट भी आएंगे बेटा, ठीक है। एंडी वाले 1-2 इसमें ही परेशान हो रहे हैं, डिफिकल्ट में तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसकी भी 8 से आगे बढ़े। इंटीग्रेशन में सीखे निकलेंगे इनके। अरे सब पढ़ लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ऐप में ये सारे एडिशनल फीचर्स। हाँ भाई, इनका मॉड्यूलस फाइंड कर लो, क्वेश्चंस लिख लो, किसी में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। पहले का आ गया, 29 दूसरे का आ गया। बेटा देख, रूट है ना उसके ऊपर, रूट है। Z1 क्या है, 2 प्लस √5। इसको प्रॉपर कर लें बेटा, 2 ऑफ √5 आयोटा, यही है। अब बेटा इसका मॉडुलस, नॉट कॉन्जुगेट, इट्स मॉडुलस। तो क्या होगा बेटा, रूट में 2 का वर्ग 4 प्लस √5 का वर्ग 5। ऐसे ही बेटा आप बाकी दोनों का फाइंड कर सकते हो। और -2 आयोटा कितना होगा, -2 आयोटा,
कैसे? देख बेटा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0 - 2 आयोटा, और इधर देख 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। बेटा आपको पता है z बराबर अगर a प्लस आयोटा b है तो मॉड z जो है वो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसका तीसरा पार्ट भी बेटा एज अ ट्रीट करो आपका होमवर्क। बस पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बनाना है। कर लोगे? हाँ सर। हाँ। 10 आया सर ने तीसरे का मॉड्यूलस फाइंड करना है ना, मापांक फाइंड करना है। बेटा देख, अगर z a प्लस आयोटा b है ना तो मॉड z ये होता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ z क्या था बेटा? 2 + √5 आयोटा। यहाँ पे a और b कंपेयर करना है। ये a था, ये b था। a का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, जोड़ दो बेटा। चल भाई, थर्ड वाले का आंसर वेरी 10। चलो भाई मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। Z3 कितना होगा? तो यहाँ पे 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा 6 आयोटा। तो 3 आयोटा का स्क्वायर -3 प्लस 1 प्लस 6 आयोटा कितना बन जाएगा बेटा? -2 प्लस 6 आयोटा। ये सॉरी 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगा। अरे यार 8, 10 और 3 के 6 के तो ट्रिपलेट होते हैं। तो Z3 का मॉड रूट में माइनस का है लेकिन स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा। √100। हाँ, इसको सॉल्व करो। ये 1 नहीं है, ये आयोटा है। हाँ सर। ये ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन स्टॉक करने के लिए। हाँ भाई, -1 यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा। बेटा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जैसे ये a1 प्लस आयोटा b1 है और ये a2 प्लस आयोटा b2 है। दो समिश्र संख्याएं बराबर कब होती है? जब उनके रियल पार्ट बराबर हो। रियल पार्ट मतलब a1 किसके बराबर होना चाहिए बेटा? a2 के, और b1 किसके बराबर होना चाहिए? b2 के। तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बोल सकता हूँ कि वो दोनों इक्वल है। दो समिश्र संख्याओं को मैं बोल सकता हूँ इक्वल। वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर, काल्पनिक भाग काल्पनिक। तो बेटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा काल्पनिक नंबर, उधर आयोटा दे रखा है, तो इनके वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर कर दो, काल्पनिक। लेकिन उससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनाने का तरीका है x-1, सॉल्व कर लो बेटा आप भी साथ साथ। 3 प्लस आयोटा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ देख सकता है, y-1/3 माइनस आयोटा, और इधर है आयोटा जिसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा। अब देख बेटा इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम आएगा 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देख बेटा ये क्या बन जाएगा? 3x - 3 माइनस x आयोटा और -1। ऐसे ही बेटा ये नेगेटिव साइन के साथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y - 3 माइनस आयोटा इंटू y और -1। आई थिंक ये मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। बाहर वाला साइन अलग है, तो बाकी देख दे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पे 0 प्लस आयोटा है। अब देख मेरे भाई इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा? सिंप्लीफाई कर दो। देखो 3x - 3y ये रियल पार्ट है, और ये 3 से ये 3 गया क्योंकि ये 3 किसका हो चुका है? प्लस का, ये नेगेटिव का। ठीक है, और कोई चीज कैंसिल हो रही है? यहाँ पे आयोटा होगा। हाँ बेटा, बीच में प्लस दिया है, माइनस नहीं है। अच्छा सॉरी बेटा, तो प्लस दिया है तो फिर सारी चीजें अलग हो जाएगी। -6 होगा सर वो। ठीक है, फिर सारी चीजें अलग हो जाएगी, ये कटेगा नहीं। तो देख बेटा 3x प्लस है ना, 3x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या है बेटा? माइनस का 6। ये तो पूरा रियल पार्ट है। एक ये मल्टीप्लाई में होता है, ये आयोटा आएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब ये आयोटा वाला पार्ट देखो क्या क्या आ रहा है? प्लस का आयोटा। तो ये देख y किसका है? प्लस का, -x। यहाँ पे है प्लस माइनस आयोटा और यहाँ पे भी माइनस आयोटा, तो माइनस का 2, 0 प्लस आयोटा। और यहाँ पे देखो बेटा डिवाइड में क्या मिलेगा इसके? 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब 9 + 1 कितना मिल जाएगा बेटा? 10। तो यहाँ से बेटा आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलने वाला है?
एक सेकेंड बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ए होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं बेटा, ये 10 बन चुका है ना, यस सर। तो यहाँ पे रियल पार्ट आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 6/10 और इमेजनरी पार्ट कितना होगा, वो होगा y माइनस x माइनस 2/10 और ये किसके इक्वल है बेटा, 0 प्लस आयोटा से। देख बेटा सिंपल सी कैलकुलेशन है, परेशान होने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे बता, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, अरे बेटा उसको बाद में समझा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते, रियल जो पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, मतलब एक इक्वेशन मेरे पास आई 3x प्लस 3y माइनस 6/10 इक्वल्स टू व्हाट, 0 और इमेजनरी के इक्वल हो जाएगा y माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, इवन इसके डिवाइड में भी 10 है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन है जो उसको सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। ये तो बेटा खत्म हो गई। यहाँ पे देखो 3x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 3y तो बन जाएगा प्लस का, 3x बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का 6 और इधर इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 30। ध्यान रखना बेटा कैलकुलेशन में। अब ये कैंसिल हो गया तो ये 6x, ये माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, 42 हो गया। x का y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 7। सर गलत कर रहे हो ना, गलत है सर। देखो 3x 12 3y माइनस 6/10 इक्वल्स टू 0 है। हाँ। इसी को सॉल्व करो ना सीधा, अपने को तो xy की वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट कर लेते हैं ना। एक सेकंड 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 को उधर भेजो, 3 से काटो, x प्लस y इक्वल्स टू 2 आएगा। हाँ। अरे ठीक है, पर यहाँ पे क्या गलती हुई वो भी तो देख ले, 10 है, 10 को 3 से गुणा किया 30, हाँ नहीं नहीं सर, यहाँ ऐसे डायरेक्ट में तो कर सकते सर। अरे ठीक है बेटा, 12 कहाँ होंगे, ये 12 होंगे, 12 माइनस के हैं, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस, सही है। तो y का वैल्यू 6 नहीं 7 आ रहा है। सर ऑप्शन नंबर ए है। चलो एक सेकंड, दोनों इक्वेशंस पे वापस आते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो इसके सर सही है। तो -6 माइनस 6y माइनस 12 होगा ना। अरे वो भेज दिया उधर फिर, अच्छा प्लस 12 हो गया ना उधर। अच्छा ठीक है, उधर भेजा क्या। ठीक है, तो 7 आ रहा है यार वैल्यू, तो 6 आना चाहिए ना। कैलकुलेशन में देखो कहाँ कोई मिस्टेक हुई है। कोई भी मिस्टेक है सर, इधर वाले में ही है, हाँ उधर तो सही है, उधर सही है। चलो एक बार इसको कैलकुलेट वापस कर देते हैं। 3x माइनस 3 माइनस x आयोटा और ये यार ये -2 कैसे आया यहाँ? ये दिक्कत ये y माइनस, हाँ अरे बेटा ये कट जाएगा, ये प्लस आयोटा ये कट जाएगा, तो ये 2 आएगा ही नहीं, बड़ी बात है। ये 2 आएगा ही नहीं बेटा, ठीक है। तो ये 2 नहीं आएगा तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, देख लो बेटा। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये -6 नहीं आएगा, -6 नहीं आएगा तो ये -6 इक्वल्स टू 30, उधर गया तो 36, y का वैल्यू आ जाएगा 6, और जब y का वैल्यू 6 है यहाँ रख दो, किसी में भी रख दो, तो देख बेटा 6 माइनस x बराबर 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, अपने कैलकुलेशन में एरर कर दी, प्लस की जगह माइनस। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक अर्थ क्या था इस क्वेश्चन का कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल। और इस पर एक बहुत ही अच्छा सवाल बेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है, और आई होप आप उसको करना चाहोगे। यस सर। बहुत ही अच्छा सवाल है। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कल कराऊंगा, लिख लो इसको। जेई का क्या मैंने सिर्फ पढ़ाई करी। अच्छा अच्छा
एकदम गलत दिया तो बड़े वैसे ही शौक में कर ले देख क्या होता है जी का। ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए बेटा हर सब्जेक्ट की। सर मैं स्कूल कोचिंग में करवा देते थे, मतलब मतलब वो नॉर्मल वो स्कूल वाला भी और जेई वाला साथ में करवा देता करियर पॉइंट। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है सही है। पक्का? देख बेटा आराम से, जो तुम रहता है चल भाई लिख लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करो सिंप्लीफाइड फॉर्म, फिर आते हैं उस क्वेश्चन पे। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ। a plus b का होल क्यूब a2 प्लस आयोटा का होल क्यूब। लब मैं लिख लेता हूँ, कईयों की मदद मिलेगी। बेटा मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे इसको खोल दो। ये एटलीस्ट ये जनरल फॉर्म सबको आनी चाहिए बेटा, क्योंकि जब तक आप ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं करोगे फिर मैं पोलर फॉर्म पे आ जाऊं, मैं यूलर फॉर्म पे आ जाऊं, मतलब क्या उसका। क्योंकि बेसिक में तो आपको आना चाहिए बेटा। ये बनेगा 2 की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 3। ये उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत ही बेसिक वे में। ठीक है, ए और बी की जगह ये वैल्यूज है 2 और आयोटा। ठीक है, 3 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ देखो ये 8 बन जाएगा। आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा, पता है ना। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 12 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर बन जाता है -1 और ये 6। तो 8 में से 6 गए 2, ये माइनस का आयोटा प्लस का 12 आयोटा, तो प्लस का कितना रहेगा बेटा 11 आयोटा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसको देख के, बी। ठीक है, ये था कि अच्छा क्वेश्चन नहीं अच्छा क्वेश्चंस आपको चाहिए, यस सर वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ यस सर और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे करके आएंगे। यस सर ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अपन बाद में लेंगे, पहले उस क्वेश्चंस को डील करें। ये क्वेश्चन है बेटा, दैट इज योर होमवर्क पार्ट। कल स्टार्टिंग में इससे करूँगा, लिख लो इसको। यस लिख ले, लिख लिया सर, इतना जल्दी, फोटो खींचेगा सर? लिख लिया सर। क्या बात है। HW। ठीक है, तो आज के लिए बेटा अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, जय हिंद।